ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल कर दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते इस तरह हमको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नेबर हैं, और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। आम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है और वो ठेले वाले का नहीं बना हुआ और मैंने उसके पैसे देने हैं। उन्होंने कहना भाईजान इधर जूती वगैरह रख जा, कपड़े उतार जा, वरना मैं तो जाने नहीं देना। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकॉनमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। एक वक्त था, आज से 20-25 साल पहले, कोई इंडिया को कहता था लो जी ये डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी खराब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कहे तुसी तो साडे नेबर हो, तुसी साडे ना रहंदे आ, पाए ना विच थोड़ा जा पानी है, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। वो ट्रेड। जय हिंद दोस्तों, ये तो बात हम लोगों को भली भांति पता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच खेले गए उस दिन आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा करके वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जब उस दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था तो देश विदेश के बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे और साथ ही साथ हमारे देश के भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी वहां मौजूद थे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी आए हुए थे। तो दोस्तों, उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया का डिप्टी पीएम भी आए हुए थे और डिप्टी पीएम आए हुए थे तो जब ये मैच समाप्त होता है तो उसी दौरान वो कुछ बाजार से कुछ सामानें खरीदते हैं, खाने की वस्तुएं कुछ इस प्रकार से सामानें खरीदते हैं। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम ने उसी तरह से अपने पूरी टीम के साथ भ्रमण करते हुए गाड़ी के माध्यम से कहीं मार्केट से बिलोंग करते हैं तो अचानक एक शॉप पर क्या देखते हैं कि यदि कोई भी शॉप से कोई भी सामान परचेज करना होता है तो अपने फ़ोन के ज़रिए या फिर यूपीआई के माध्यम से पैसा पेमेंट करना होता है। कुछ इस प्रकार का सिस्टम देखते हैं तो अचानक गाड़ी से उतरते हैं और वो कुछ इस प्रकार की शॉप रहती, कोई खाने की वस्तु, शायद सब्जी वगैरह फल का रहता है और वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का सिस्टम भारतवर्ष में लगा हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम ने ये देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है, लेकिन जब ये शॉप वाले भाई होते हैं, जब उनको परचेस करके उनको पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तब जाकर के उनको यकीन होता है कि सच में भारत हर एक फील्ड में आगे निकलता जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर हर एक फील्ड में भारत निकलते जा रहा है आगे की ओर। दोस्तों, इसी तरह का सिस्टम एक बार और हमारे देश भारत में G20 बैठक के दौरान हुआ था। उस दौरान भी बहुत सारे देश विदेश के बड़े बड़े लीडर्स भी आए हुए थे। यहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी आए हुए थे, उनको भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन यकीन उस टाइम हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को कुछ इस प्रकार के सिस्टम करके दिखाए, तब जाकर के इन लोगों को पता चला कि सच में भारत बहुत आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम में। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमारा देश भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर हर एक फील्ड में आगे की ओर कैसे तरक्की करते जा रहा है, जिसे देख सारी दुनिया दंग रह गई है। और यहाँ तक कि दोस्तों, देश दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी अब भारत की टेक्नोलॉजी को लोहा मानने लगे हैं और खुद ही विश्वास भी करने लगे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस तरक्की को देख पूरे पाकिस्तान में अभी मातम सा छाया हुआ है और पूरे पाकिस्तानियों के अंदर एक बौखलाहट भी मच गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपसे वीडियो को लास्ट में बातें करते हैं कि आखिर इन पाकिस्तानियों का हमारे देश भारत को लेकर के कमेंट्री क्या रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कि भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए और थम्स अप करते हैं, तारीफ करते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। जर्मनी से भी कुछ लोग आए जिन्होंने भारत की यूपीआई की तारीफ की, भारत की तरक्की की तारीफ की और ये भी बोला कि यूपीआई को हम अपनी कंट्री में भी लॉन्च करवाएंगे। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस रेस में आगे आ चुके हैं। जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था
तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा है हाँ सर, मुझे मिल गया, एंड ही वाज सो शॉक्ड कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, एंड ही वाज लिटरली शॉक्ड कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दे। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है, ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिजनेस किया, तरक्की की आप बात करते हैं, देखें जी इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखें जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है। जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे, मटर एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था, और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा। और एक चीज जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा। 162 मतलब 162, ये जो यूपीआई जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत के थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ना उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा कहीं कोई लेगा और ना आपका कोई एक्स्ट्रा कोई 10 पैसा भी लेगा। आपके अकाउंट से 162 डिडक्ट हुआ है, कटा है, और उसके अकाउंट में 162 गया है, दैट्स इट। उसने कहा बड़ा अजीब फंडा है ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। दिस इज वेरी नाइस। तो इंडिया जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ती मुल्क है। हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए हो, वहाँ पर जाकर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर मतलब इतनी अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है। जिसको हमने पैसे डिलीवर करने हैं ना, उसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान है, 15 मिनट की जगह घंटा लग जाना है, ठीक है, तो घंटे में पेमेंट डिलीवर होती है। वो तो आप इंटरनेट की बात करें, लेकिन वो ऐप्स जिनसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जी, उनका भी क्या यहाँ पर आम बंदे को पता है? क्या आम बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि नहीं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आप कह रहे हैं ना कि मतलब पैसे जब निकालने होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नहीं होता जी। तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा करवाते ना। बस हमारे मुसलमानों की मजबूरी बन चुकी हुई है, हमारा पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही जो है ना वो चेंज हुआ है। क्या करें, कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है, ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिजनेस किया लोग। तो आपने जैसे देखा कि ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम को ये मानना है कि सच में भारत टेक्नोलॉजी या फिर हर एक फील्ड में आगे कैसे निकलते जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम के ये बात सुनकर के पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत भी हजम नहीं हो रहा है, और ये पाकिस्तानियों का मानना है कि ये भारत बिल्कुल गलत कर रहा है। यूपीआई चलाना और भी फ़ोन पे चलाना, ये सब हराम है। ये पाकिस्तानी बोल भी दिए होंगे, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो कि बोल भी दिए होंगे, वो पाकिस्तानी बोले जो मदरसा छाप में स्टडी किए होंगे, ऐसे कुछ करके। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले
चंद्रयान 3 को चंद्रमा के धरती पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया, उस दौरान इन पाकिस्तानियों का मानना था कि चंद्रमा पे पहुंचना हराम है, साइंस पढ़ना हराम है, टेक्नोलॉजी पढ़ना हराम है। इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे थे ये पाकिस्तानियों ने, खास करके मदरसा छाप वाले पाकिस्तानी बोल रहे थे। लेकिन ये मदरसा छाप पाकिस्तानी क्या जानेंगे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनको तो चलाने आता नहीं है, तो सोचेंगे कि चलाना क्या, इसीलिए सोचते हैं कि ये हराम है, ये सब करना हराम है, टेक्नोलॉजी में स्टडी करना हराम है, साइंस पढ़ना हराम है, या फिर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना हराम है। कुछ इस तरह के ये सब बयान देते हैं और इन लोगों के दिमाग जहन में यहीं बैठा हुआ रहता है। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में विस्तार होती जा रही है और जिसे देख करके देश दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी अब लोहा मानने लगे हैं और खुद यकीन करने लगे हैं, जो कि हम भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवफुल हो रहा है।